दुनिया के कई देशों के बीच जंग जारी है। इन युद्धों की वजह से दुनिया भर में करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जंग के दौरान जान माल का खतरा कई ज्यादा होता है। यही वजह है कि दुनिया भर के कई देशों में जारी जंग को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जाहिर की है। यूएन ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इन युद्धों की वजह से दुनिया भर में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत या घायल होने का खतरा मंडरा रहा है। मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा कि अफगानिस्तान से लेकर लीबिया, सीरिया, यमन और इससे इतर अन्य शहरी इलाकों में संघर्ष से 5 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जहां उनके मारे जाने या घायल होने का बहुत अधिक जोखिम है। यूएन चीफ एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि संघर्ष के दौरान कई बार आम नागरिकों को लड़ाके समझकर उन पर हमला किया जा सकता है। लड़ाके कोशिश करते हैं कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में ज्यादा नुकसान हो और यही वजह है कि वे विस्फोटक हथियारों का उपयोग करते हैं, जो आम लोगों के लिए फिजिकल और साइकोलॉजिकल दर्द के साथ जीवन भर के लिए अपंगता की वजह बन जाते हैं। यूएन चीफ एंटोनियो ने ये बातें युद्ध के दौरान शहरी बस्तियों में आम नागरिकों की सुरक्षा पर चल रही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान कहा। यूएन चीफ ने बताया कि पिछले साल गाजा में इजरायल और हमास के आतंकवादियों के बीच लड़ाई के दौरान दर्जनों स्कूल और हॉस्पिटल तबाह हो गए और लगभग 8 लाख लोग पाइपलाइन से पेयजल आपूर्ति से वंचित रह गए थे। एंटोनियो ने आगे कहा कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पिछले साल मई में एक हाई स्कूल के बाहर हुए विस्फोट में 90 छात्रों की मौत हो गई, जिसमें लड़कियां अधिक थीं, और इसके अलावा 240 लोग घायल हो गए। उन्होंने कहा कि इन युद्धों की वजह से नागरिकों को नुकसान का खतरा बढ़ जाता है। लड़ाके आम नागरिकों के बीच आ जाते हैं और हथियारों और उपकरणों को असैन्य ढांचों के पास रख देते हैं। शहरी क्षेत्रों में संघर्ष का आम नागरिकों पर इसके तत्काल प्रभाव से कहीं अधिक समय तक असर पड़ता है। इतना ही नहीं, गुतेरेस ने इराक का जिक्र करते हुए कहा कि इराक के मोसुल में 80% घरों के बर्बाद होने के 4 साल बाद 3 लाख लोगों के अब भी बेघर होने और विस्थापित रहने का अनुमान है। वहीं रेड क्रॉस की इंटरनेशनल कमेटी के अध्यक्ष पीटर मॉरन ने काउंसिल को बताया कि लगातार बढ़ते सबूत शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को युद्ध से हो रहे नुकसान का संकेत दे रहे हैं। घाना के उपराष्ट्रपति महमदू बावूमिया ने कहा कि मगरिब में बोको हराम, अल-कायदा, सोमालिया में अल-शबाब और इस्लामिक स्टेट सहित आतंकवादी और हिंसक चरमपंथी समूहों के उदय ने आम नागरिकों के जीवन के लिए वास्तविक खतरे का खुलासा किया है। सुरक्षा परिषद की वर्तमान में अध्यक्षता कर रहे नॉर्वे के जोनास गेहस्टोर ने यूएन की इस मीटिंग की अध्यक्षता की। बहरहाल हमारी इस खबर पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। देश बनता है अपने नागरिकों से। ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।